last visit from the semester. Number 1. किस विधि में सिर्फ दो ही उदाहरण पर्याप्त है? आंसर वे बतरा विधि। नंबर 2. निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक प्राकल्पना का शर्त नहीं है? आंसर सी क्रियाशीलता। नंबर 3. वैधानिक परंपरा के सुव्यवस्थित प्रमाणों का प्रतिपादन होता है। आंसर बी सैद्धांतिक परंपरा। नंबर 4. अवैज्ञानिक आगमन के कारक है। आंसर डी उपर्युक्त सभी। ऑप्शन ए सामान्य एवं अखंडित पूर्व अनुभव, प्रकृति समरूपता नियम, आगमनात्मक छलांग। उपर्युक्त तीनों सभी। नंबर 5. प्रकल्पना की संतुष्टि की महत्वपूर्ण शर्त है। आंसर ए उसे अप्रत्याशित या नवीन निष्कर्षों के माध्यम से सत्यापित होना चाहिए। आंसर 6. नंबर 6. वैज्ञानिक आगमन तथा सरल गुणात्मक आगमन के सामान्य तथ्य हैं। आंसर डी प्रकृति निरीक्षण, प्रकृति समरूपता नियम और आगमनात्मक छलांग। उपर्युक्त सभी। नंबर 7. कल्पना का साधारणतः किस प्रकार के सत्यों का विरोध नहीं होनी चाहिए? आंसर ए पूर्ण स्थापित। नंबर 8. यदि हेतु स्वायत्त कथन के पूर्ववर्ती तथा अनुवर्ती वाक्यों का सत्यता मूल्य क्रमशः सत्य तथा असत्य हो तो कथन क्या होगा? आंसर बी असत्य ही होगा। नंबर 9. मिल की किस विधि में भावनात्मक आगमन तथा आगमनात्मक दोनों प्रकार के उदाहरण दिए जाते हैं? आंसर बी वितरण विधि। नंबर 10. कौन सी निगमन प्रधान विधि कही जाती है? आंसर डी अवशेष विधि। नंबर 11. यथार्थ कल्पना को किस पर आधारित होना चाहिए? आंसर ए वास्तविकता पर। नंबर 12. आकारिक आधार है। आगमन का आकारिक आधार है। नंबर 12. आगमन का आकारिक आधार है। आंसर डी कार्य कारण नियम पर। 13. मूल की प्रायोगिक विधियों की संख्या कितनी है? आंसर ए 5. कौन सी विधि मूल्यतः प्रायोगिक पर आधारित होती है? आंसर बी वितरण विधि। 15. सभी हंस उजले होते हैं उदाहरण है किसका? आंसर सी सरल गुणात्मक आगमन का। मिल की प्रायोगिक विधियों का उदाहरण है। आंसर ए निश्चित एवं सही कारण की ओर जाना। निश्चित एवं सही कारण की ओर जाना। 17. सरल गुणात्मक आगमन को वैज्ञानिक आगमन के रूप देता है। आंसर डी कार्य कारण नियम। 18. सामाजिक विज्ञान में व्याख्याओं का प्रयोग होता है। नंबर 18. सामाजिक
सामाजिक विज्ञानों में व्याख्याओं का प्रयोग होता है। आंसर सी, दोनों प्रयोजन व्याख्या और प्रक्रियात्मक व्याख्या दोनों में ही होता है। नंबर 19, प्रेषण को कहा जाता है। आंसर ए, चयनात्मक क्रिया। नंबर 20, प्राकृतिक और वैज्ञानिक विज्ञान को निम्नलिखित 21, निरीक्षण तथा प्रयोग दोनों होता है। आंसर बी, आकारिक वास्तविक आधार पर। तर्कशास्त्र का अध्ययन होता है। आंसर डी, तर्कशास्त्र में। 23, यदि हेतु सूत्र कथन पूर्णवर्ती तथा अनुवर्ती वाक्यों की सत्यता मूल क्रमशः सत्य और असत्य हो तो कथन क्या होगा। आंसर बी, असत्य ही होगा। 24, वैज्ञानिक पद्धति है। आंसर बी, तार्किक वैधानिक। 25, किस पद में स्वभाव बोध सूचित करता है। आंसर बी, आवश्यक गुण। 26, कल्पना को किसके योग्य होना चाहिए। आंसर डी, परीक्षण योग्य। 27, निरीक्षण का प्रयोग में भेद है। आंसर बी, मात्र। 28, मिल को किस विधि के में भावनात्मक तथा अभावनात्मक दोनों का ही उदाहरण पाया जाता है। आंसर बी, विक्रय विधि। 29, प्रयोग की घटना होती है। आंसर बी, कृत्रिम। 30, वैज्ञानिक आगमन के मिल में कितनी प्रायोगिक विधियों की स्थापना की। आंसर सी, 5। 31, बहुकारणवादी का किस विधि से डर नहीं रहता है। आंसर सी, संयुक्त अवशेष और अन्वय व्यतिरेक विधि। संयुक्त अन्वय व्यतिरेक विधि। 32, मिल की प्रायोगिक विधियों की संख्या कितनी है। 5। आंसर ए। 33, कौन सी विधि कारण कार्य नियम पर प्रमाणित होती है। परमाणु के सक्षम है। कौन सी विधि कार्य कारण संबंध को प्रमाणित करने में सक्षम है। आंसर बी, व्यतिरेक विधि। वास्तविक व्यापक वाक्य की स्थापना का साधन है। आंसर बी, आगमन का।
35 मिल की कितनी विधियों में मात्र 2 ही उदाहरण से काम चल जाता है? आंसर ए वितरण विधि तथा अवशेष विधि दोनों में ही। 36 कल्पना का साधारणतः किस प्रकार की सत्यता का विरोध नहीं करना चाहिए? आंसर ए पुनः स्थापित। 37 विभिन्न घटनाओं की व्याख्या करने वाले एक कल्पना कहलाती है? आंसर सी आगमनों का एक। 38 हम घटना को देखते हैं परंतु उसके वास्तविक रूप को जानने में भूल कर देते हैं और यह परीक्षण के किस विधि के दोष में आती है? आंसर बी गलत परीक्षण के दोष में आती है। 39 वैज्ञानिक तथा अवैज्ञानिक आगमन के भेद का मुख्य आधार है? आंसर डी कार्यकारण नियम पर। 40 किस विधि को खोज की विधि की संज्ञा दी गई है? आंसर डी सहचारी परिवर्तन विधि। 41 विज्ञान के निष्कर्ष है? आंसर बी वस्तुनिष्ठा। 42 आकारिक सत्यता का वास्तविक स्थापना की विधि है? आकारिक सत्यता की स्थापना की विधि है? आंसर ए निगमात्मक। 43 आगमन का सार कहलाता है? आंसर डी आगमनात्मक कूद या छलांग। 44 कल्पना का साधारणतः किस निम्न सत्य का विरोध में नहीं होना चाहिए? आंसर ए पुनः स्थापित। 45 प्रयोग की घटना होती है? आंसर बी कृत्रिम। 46 प्राकृतिक और वैज्ञानिक विधियों को लेकर अंतर है? आंसर डी भेद का पद्धति का और वास्तविकता तथ्य स्थापित तात्विकता का को लेकर उपयुक्त तीनों से ही। 46 प्राकृतिक और वैज्ञानिक में निम्न में से लेकर अंतर है? आंसर डी भेद का पद्धति का तात्विकता का उपयुक्त सभी। 47 वैज्ञानिक आगमन को कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है? 47 वैज्ञानिक आगमन में कौन सी क्रिया नहीं होती है? आंसर सी पुनर्गणना। 48 प्रयोगशाला विधि को किस प्रकार की विधि कहते हैं? आंसर ए अनुसंधान विधि। 49 वैज्ञानिक विधि आधारित है? वैज्ञानिक विधि आधारित है? आंसर डी विशिष्ट शक्तियों पर सिद्धांतों की शक्तियों पर कुछ विशिष्ट सिद्धांतों पर। 50 निम्नलिखित में से किसने कहा है कि निरीक्षण आगमनात्मक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण स्वप्न है? आंसर सी बेलंक ने कहा। 51 आगमन प्रणाली में क्रम है? आगमन प्रणाली में क्रम है? आंसर डी उपयुक्त तीनों। मात्र निरीक्षण है और मात्र प्रकल्पना है, मात्र सत्यापन है, उपयुक्त तीनों ही। 42 विश्लेषण
आगमन आगमनिक प्रक्रियाओं के महत्वपूर्ण क्रम के रूप में है। आंसर सी उपर्युक्त दोनों। मात्र भौतिक होता है। आंसर बी। आंसर सी मात्र मानसिक होता है। उपर्युक्त दोनों। 53 प्राकल्पना को कहते हैं। आंसर डी उपर्युक्त सभी पर प्रमाणित होता है। मात्र अनुभव में द्वारा प्रमाणित किया जाता है। मात्र सत्यापन के प्रमाणों द्वारा किया जाता है। मात्र सत्यापन के द्वारा प्रमाणित किया जाता है। उपर्युक्त तीनों ही। 54 आगमन मौलिक है तथा निगमन गौण है। निम्नलिखित में से यह किसी एक का मत है। आंसर ए मिल्की। 55 आगमन निगमन का पुनरावर्ती है। आगमन निगमन का पुनरावर्ती है। निम्नलिखित में से किसका कथन है? आंसर सी मिल्की। 56 निगमन आरोही क्रम में प्रक्रिया है और आगमन अवरोहणात्मक प्रक्रिया है। निम्नलिखित में से यह किसका का मत है? आंसर ए बेकन का। 57 आगमन एक निगमन का भेद है। आगमन एवं निगमन का भेद है। आंसर सी आरंभ बिंदु का संदर्भ में। 58 मिल के किस विधि मात्र 2 ही उदाहरण से काम चल जाता है? आंसर ए विप्लव विधि। 59 वैधानिक आगमन तथा सरल गुणात्मक के बीच महत्वपूर्ण अभाव का अंतर है। आंसर बी कार्यकारण नियम पर। 60 कल्पना होता है। आंसर डी उपर्युक्त सभी। कर्ता से संबंधित, विधि से संबंधित और परिस्थिति से संबंधित उपर्युक्त तीनों से ही होता है। 61 कौवे सभी कौवे काले होते हैं। उदाहरण है। आंसर सी सरल गुणात्मक कल्पना आगमन का। सरल गुणात्मक आगमन का। 62 आगमन स्थापना करता है। आंसर डी एक यथार्थ और सामान्य वाक्य की। 63 कोई आगमनात्मक समन्वयकरण है। आंसर डी उपर्युक्त तीनों पर आधारित होता है। मात्र अनुभव पर आधारित रहता है और मात्र समन्वयकरण पर आधारित रहता है। मात्र प्राकृतिक समरूपता नियम पर आधारित होता है। 64 आगमन में होता है समान विशेष से सामान्य की ओर जाना। आंसर सी। 65 आगमन में होता है ज्ञान से अज्ञान की ओर। 66 निम्नलिखित में से एक सही है।
इनसे ए आगमन, छलांग एवं आगमन का लक्षण। 67 हम कुछ कौवों को देखकर काले कहते हैं, अतः अनुमान करते हैं कि सभी कौवे काले होंगे। निम्नलिखित में से किस प्रकार का अनुमान है? आंसर ए सरल गुणात्मक अनुमान। 68 मैंने यह निरीक्षण किया है कि वर्ग के सभी 10 लड़के किताब लेकर आते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि सभी लड़के किताब लेकर आए हैं और यह अनुमान है। आंसर बी पूर्ण गुणात्मक अनुमान। 69 ज्ञान के दो प्रमुख भेद हैं। आंसर बी प्रमा और अप्रमा। 70 आगमन का विरोधाभासी का संदर्भ है। आंसर ए कार्य प्रकृति समरूपता नियम पर। 71 प्रयोग और कार्य प्रकृति समरूपता नियम पर। 71 प्रयोग और निरीक्षण के आगमन असमानता है, प्रयोग और निरीक्षण पर असमानता है। आंसर बी क्षेत्र को लेकर। 72 वैज्ञानिक विधि आधारित है। आंसर ए तर्क और प्रमाण पर। 73 वैकल्पिक निरीक्षण न्याय का बृहद वाक्य है। आंसर ए वैकल्पिक पर। 74 निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक परिकल्पना का शर्त नहीं है? आंसर सी क्रियाशीलता। 75 कल्पना और उच्च उपजाति के बीच संबंध होता है। आंसर बी परोक्ष विधि। 76 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर ए प्रत्येक घटना का एक कारण होता है। 77 प्रकृति समरूपता नियम का अर्थ होता है। आंसर सी समान परिस्थितियों में समान कार्यों का समान परिस्थितियों में समान कारण समान कार्यों को उत्पन्न कराते हैं। 78 निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? आंसर ए अर्थ होता है, कारण पुनरावर्ती होता है और कार्य अनुवर्ती होता है। 79 आंसर ए एक नियत एक अनौपचारिक निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर सी उपाधि कारण एक अंश नहीं होता है। उपाधि कारण एक अंश नहीं होता है। आज हम लोगों ने 18 क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव सॉल्व किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।